हेलो, दिस इज के सर। चैप्टर चल रहा है हमारा बच्चों एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और एल्डिहाइड कीटोन के जो प्रॉपर्टीज चल रही हैं उन प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करने के बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाएंगे और एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण चल रहे हैं उसके अंदर आज हमारे पास 3 रिएक्शन बची है और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो जाएगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात हम देख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें आज हम बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की, एल्डोल संघनन की और क्रॉस एल्डोल संघनन की, जो इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो देखिए, क्रॉस एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया जो होती हैं ये सभी रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड होती हैं। मतलब आपको अल्फा हाइड्रोजन पता है तो आप इन रिएक्शन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो पहले हम अल्फा हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई एल्डिहाइड या कीटोन हो, दोनों के अंदर ये चीज कंपलसरी है। ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 वैलेंसी खुली हुई मिलेंगी। अगर वैलेंसी पर एक जगह पे H है और दूसरी जगह पर भी H है या दूसरी जगह पर CH3 है, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी पाया जाएगा, कीटोन में भी पाया जाएगा। लेकिन अगर जो एल्डिहाइड होगी तो उसमें कम से कम एक सिरे पे हाइड्रोजन होगा और जो कीटोन होगा उसमें दोनों सिरे पर CH3 एल्किल ग्रुप होगा, तो वो कीटोन होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखिए, अल्फा हाइड्रोजन को समझने के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे हमारे पास अल्कोहल होता है तो अल्कोहल में पाया जाता है फंक्शनल ग्रुप OH। मतलब अगर किसी कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है तो वो अल्कोहल होता है, CHO पाया जाता है तो वो एल्डिहाइड होता है, CO पाया जाता है तो वो कीटोन होता है, NH2 पाया जाता है तो वो एमीन होता है। इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा। मतलब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से मान लो मैंने कोई कंपाउंड इस तरीके से लिख दिया, फंक्शनल ग्रुप है ये, और फंक्शनल ग्रुप से जो अगला कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। देखो जैसे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 2। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से अगले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन और उससे अगले कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन और उससे अगले कार्बन को कहते हैं गामा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें अल्फा कार्बन कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, और गामा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें गामा हाइड्रोजन कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर CH3 CH और ये लिख दिया OH और यहां पर हो गया CH3। देखिए, अब आप सबसे पहले ये पहचानो कि इसमें अल्फा कार्बन कि कौन सा है। तो देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन हो गया। अब बोलो अल्फा कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है, केवल एक, तो इसका मतलब इस पे अल्फा हाइड्रोजन 1 हो गया। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है। और बस अब रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है कैनिजारो रिएक्शन। नाउ व्हाट इज दिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन को। कैनिजारो अभिक्रिया, सबसे पहले इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को समझो और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर इसके अंदर हम बहुत डिटेल करेंगे। तो कैनिजारो रिएक्शन को समझने के लिए पहली बात आप ध्यान रख लें, कैनिजारो रिएक्शन को केवल एल्डिहाइड देंगे, केवल एल्डिहाइड, ये ध्यान रखें। और एल्डिहाइड भी वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। मतलब कैनिजारो अभिक्रिया को कौन देंगे, केवल एल्डिहाइड देते हैं, और वे एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया को देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, देखिए थ्योरी इस रिएक्शन के अंदर क्या लिखे हम, तो ध्यान दें, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझे फिर हम रिएक्शन करेंगे। इस रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन में, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, मतलब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, कितने एल्डिहाइड लेंगे, 2 एल्डिहाइड, ध्यान रखना। जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन 2 एल्डिहाइड की क्रिया हम क्षार के साथ कराते हैं, क्षार के साथ, क्षार का मतलब जैसे NaOH, तो हमारे पास जो 2 एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड का तो अपचयन हो जाता है और अपचयन होकर के अल्कोहल बनती है, और जो एल्डिहाइड के 2 अणु है, दूसरा जो अणु होता है
उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होने के बाद सोडियम लवण हमारे पास बन जाते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। पहले कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में बैठा लें। मैंने क्या बताया कि जब मैंने बताया कि भाई इस अभिक्रिया को केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, और एल्डिहाइड भी वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन दो एल्डिहाइड की क्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो एक एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन हो जाता है और अल्कोहल बना देता है, जबकि दूसरा अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और उससे सोडियम लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो ये अपचयन का मतलब होता है, देखिए अगर किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ रही है तो वो अपचयन कहलाता है, और अगर किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। अब बोलो कैनिजारो का तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस रिएक्शन को समझते हैं। देखिए कैनिजारो के अंदर मैंने क्या बताया बच्चों कि भाई हम इस रिएक्शन को केवल एल्डिहाइड देते हैं और अल्फा हाइड्रोजन में नहीं होना चाहिए, और जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन दो एल्डिहाइड की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो एक एल्डिहाइड का तो अपचयन हो जाता है और अल्कोहल बनती है, और दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है और सोडियम लवण बनते हैं। एग्जाम्पल देखो, अब देखो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मतलब हम ऐसी एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना पाया जाए। तो एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए ये है एल्डिहाइड, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी में से एक जो कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ गया, और यहां पर हम अगर हाइड्रोजन लगा दें तो देखिए ये वाला जो ग्रुप है मतलब CHO, ये क्या चीज है बच्चों, CHO, ये ही एल्डिहाइड ग्रुप है। अब एल्डिहाइड ग्रुप से आगे कोई कार्बन अगर होता यहाँ पे तो उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन पर जो अगर हाइड्रोजन होते तो उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखो ये CHO, ये तो एल्डिहाइड हो गया, और एल्डिहाइड से आगे क्या है, डायरेक्ट मतलब हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड के आगे कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इससे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, केवल हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया। अब इसकी रिएक्शन ये क्या ले लिया हमने, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, कितने लेंगे, 2, मतलब एक और मॉलिक्यूल हम यहां पे लेंगे इसी तरीके से। और किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, बोलो कास्टिक क्षार के साथ, मतलब कि NaOH के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। अब देखो क्या होगा, मैंने बताया कि भाई एक जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका तो अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी वहां पे और अल्कोहल बन जाएगी, और दूसरे का ऑक्सीकरण हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो अटैकिंग रिएजेंट होता है जब भी आप उसकी रिएक्शन कराते हो डबल बॉन्ड के साथ तो आप डबल बॉन्ड को तोड़ दो। देखिए ये वाला जो पहला एल्डिहाइड है हमारे पास, इसके आप बॉन्ड को तोड़ दोगे इस तरीके से, यहां पर H और यहां पर C, और इस तरीके से एक जगह पे तो ऑक्सीजन लगा रह जाएगा इस तरीके से, और एक वैलेंसी खुल जाएगी। अब देखो क्या होगा, इस वैलेंसी जो खुलती है, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा था वो ऑक्सीजन एक बॉन्ड के साथ ही कनेक्ट है, मतलब एक बॉन्ड वो और किसी के साथ बनाएगा। तो अब होगा क्या, एक वैलेंसी इधर खुली हुई है और एक वैलेंसी वहां पे खुल गया, और H ऐसा का ऐसा ही। अब देखो क्या होगा, अब यहां से ये वाला जो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और जो वैलेंसी ये वह दूसरी खुली है, इस वैलेंसी पर इसका हाइड्रोजन यहाँ पे पहुंच जाएगा और जुड़ जाएगा। मतलब देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे आ गया बच्चों। और देखो दूसरा जो मॉलिक्यूल है, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन आगे जुड़ी, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो इसका अपचयन हो गया, और अपचयन से देखो क्या बन गया, लास्ट में OH ग्रुप आ गया, जिसमें OH ग्रुप आता है तो वो क्या बन जाता है, आपका अल्कोहल बन जाता है। तो ये तो अल्कोहल बन गया। अब दूसरे मॉलिक्यूल्स में देखो क्या बचा, देखिए जरा यहाँ पे क्या बच रहा है दूसरे मॉलिक्यूल में, HC डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और ये वैलेंसी ऐसे की ऐसी खुली हुई क्योंकि इसका तो हाइड्रोजन निकल गया। अब इधर क्या बच रहा है, देखो ये तो हाइड्रोजन उसके पास चला गया, जो वैलेंसी खुली हुई है इस वैलेंसी पर ये वाला भाग यहाँ पे बचा हुआ है ONA, ये वाला भाग आके ONA यहाँ पे जुड़ जाता है। इसी को हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास सोडियम लवण बना है, देखो, और इस जगह पे आकर के ये ऑक्सीजन जुड़ी है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारे पास सोडियम लवण प्राप्त हो जाते हैं। इसी रिएक्शन को हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। बोर्ड के लिए ये आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन अभी से हम और डेप्थ में जानेंगे तो हमारे लिए ये ज्यादा नॉलेजेबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा एल्डिहाइड, या अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको बताना है कि कौन से जो एल्डिहाइड हैं, कौन से कंपाउंड है वो कैनिजारो रिएक्शन को देंगे। जैसे मेरे पास लिख रहा है CH3CHO पहली,
दूसरा हमने लिख दिया CH3COCH3। थर्ड है हमारे पास CH2CH2CHO, ठीक है। फोर्थ हमने लिख दिया यहां पर CH3 का होल थ्राइस CHO। फिफ्थ हमने लिख दिया C6H5CHO। सिक्स हमने लिख दिया CH3CH2CO CH2CH3। चलिए अब आपको ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देगा और कौन सा कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। स्ट्रक्चर तो आप पे बनानी आती होंगी। मान लो हमारे पास ये लिख रहा है, देखो जैसे CH3CHO, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो देखो C इस तरीके से हम बना सकते हैं। CH3 को ऐसे लिख दें पहले, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, और आगे CHO को कैसे लिख सकते हैं कि भाई C और एक H और डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या ये कैनिजारो रिएक्शन को देगा? मैंने बताया कि कैनिजारो रिएक्शन को एल्डिहाइड देते हैं। क्या ये एल्डिहाइड है? यस। तो इसका मतलब क्या है, कैनिजारो को देगा। लेकिन मैंने बताया कि एल्डिहाइड वो एल्डिहाइड देते हैं सिर्फ जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है? देखो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, और इससे अगला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से देखो कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, और तीन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। मैंने बताया कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो कैनिजारो को देंगे। इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, ये ध्यान रखना आप। चले अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। CH3COCH3 विल इट गिव कैनिजारो और नॉट? क्या ये कैनिजारो रिएक्शन को देगा? देखिए क्या ये एल्डिहाइड है, कीटोन है? तो देखो इसमें आ रहा है CO का मतलब ये कीटोन है, मतलब कीटोन तो इस रिएक्शन को नहीं देंगे। अगर एल्डिहाइड होता है तो ही इस ये रिएक्शन होती है। चलिए तीसरी बात, अब तीसरा पॉइंट आपको बताइए क्या होगा। ये क्या ये कैनिजारो रिएक्शन को देगा? तो देखो इसके अंदर ये एल्डिहाइड का मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया, और फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन को नहीं देगा। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और आपको बताने की कोशिश करनी है, मन में सोल्व करना है कि क्या ये कैनिजारो रिएक्शन को दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो देखिए क्या रहा इसकी, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, देखो CH, यहां सबसे पहले क्या लिख रहा है CHO को अगर देखें तो इस तरीके से बना सकते हैं। फिर आगे कार्बन है, ठीक है भाई। अब कार्बन से देखो इधर क्या चीज कनेक्ट है, CH3 का होल थ्राइस, मतलब CH3 के 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, मतलब एक CH3 इधर जुड़ा, एक CH3 इधर जोड़ा, और एक CH3 इधर जोड़ा, ठीक है भाई। अब देखो ये तो एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड से अगला कार्बन अल्फा कार्बन। अब बताओ अल्फा कार्बन पर क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। अल्फा कार्बन जो है वो इधर कार्बन से जुड़ रहा है, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, मतलब अल्फा कार्बन तो के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब उस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब आपको बताओ क्या ये कैनिजारो रिएक्शन को देगा या नहीं देगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ को भी छोड़ देते हैं, कुछ पहले सिक्स की तरफ चलते हैं। देखिए क्या ये कैनिजारो रिएक्शन को देगा, बोलो यस। क्यों देगा या नहीं देगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास पाया जाता है कीटोन, और कीटोन का मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बोलिए क्या ये कैनिजारो रिएक्शन को देगा? C6H5CHO, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? C6H5 ये हमारे पास है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से आगे देखो क्या है, फेनिल ग्रुप C6H5। चलिए इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि ये कैनिजारो रिएक्शन को देगा या नहीं देगा। C6H5CHO बताइए देगा या नहीं देगा। पहली बात, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो ये देगा। क्या लग रहा है आपको कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। C6H5CHO की संरचना को अगर देखें तो देखिए C6H5CHO, इसकी अगर संरचना देखें तो सबसे पहले ये बना लेते हैं C6H5। ये आपको पता है 6 कार्बन है, 6 कार्बन बेंजीन रिंग में ऐसे बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हर कार्बन के पास 5 मतलब 6 कार्बन होंगे और 5 हाइड्रोजन है। 5 हाइड्रोजन का मतलब 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, ये रख दिए हमने। अब जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन किससे जुड़ रहा होगा? इसका मतलब CHO से। ये लो, ये हमने CHO लगा दिया यहाँ पे बच्चों। अब कार्बन की आपको पता है कि 4 वैलेंसी होती हैं, जिसमें से एक इधर जुड़ गया, 2 3 4,
ये कार्बन भी 1 2 3 4 और ये कार्बन भी 1 2 3 4 और ये कार्बन भी इस तरीके से 4 डॉट दर्शाएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लास्ट सेल में। और अब क्या होगा, बॉन्ड बना दो, एक बॉन्ड तो ये कार्बन इसके साथ कनेक्ट हो गया, एक इसके साथ कनेक्ट कर दो, एक इसके साथ कनेक्ट हो गया, एक इसके साथ कनेक्ट हो सकता है इस तरीके से। अब देखो इस कार्बन के लास्ट सेल में 1 2 3 4 मतलब 4 के साथ ही जुड़ गया और 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे, मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया। ये इधर इसके साथ जुड़ेगा, ये इधर इसके साथ, और ये इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और ये यहां पे डबल बॉन्ड के साथ। अब बताओ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? देखिए ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से अगला जो कार्बन है, इस कार्बन पर देखिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से अगला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन को देगा। चलिए अब इसकी कैनिजारो रिएक्शन को हम सोल्व करते हैं। C6H5CHO, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, C6H5CHO, CHO को मतलब CHO कितने। अब सवाल ये है कि ये फॉर्म्युला एल्डिहाइड है, ये कैनिजारो रिएक्शन देगा तो क्यों देगा? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अभी हमने देखा स्ट्रक्चर में। अब देगा तो कैसे देगा? इसकी जो कैनिजारो रिएक्शन है उन्हें सोल्व करो। तो क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल्स हमने यहां पे ले लिया और दूसरा मॉलिक्यूल्स भी हम यहां पर ले रहे हैं। देखिए C6H5 और C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। किसके साथ रिएक्शन करा दे? दो मॉलिक्यूल्स तो ले लिए, यही तो कॉन्सेप्ट होता है कैनिजारो का कि दो अणु लेते हैं एल्डिहाइड के और उनकी रिएक्शन करा देते हैं क्षार के साथ, मतलब यहाँ पे NaOH ले लिया। अब देखो क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल्स का तो हम बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे और उसमें हाइड्रोजन देंगे, मतलब अपचयन कराएंगे और अल्कोहल को बनाएंगे, और दूसरे का जो बचेगा उसका ऑक्सीकरण करा देंगे। तो चलो पहले इसका अपचयन कराते हैं। देखिए C6H5C, मैंने आपको बताया कि बॉन्ड को तोड़ दो आप, कार्बन एक बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ लगा रह गया और एक वैलेंसी वो खुल गई इस तरीके से, और यहां पे है हाइड्रोजन। अब देखो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहां से आया, एक हाइड्रोजन यहां से आया, मतलब एक एल्डिहाइड का अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अब जब अपचयन होगा, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो एक हाइड्रोजन यहां से आएगा और इस पे जुड़ गया और एक यहां पे जुड़ गया वैलेंसी पर। देखो क्या बना, OH जुड़ गया, मतलब बच्चों OH ग्रुप लग गया यहां पे, तो ये एल्कोहल आपका बन गया। ठीक है, अब देखो क्या बचा, अब तुम्हारे पास ये बच गया है, ये बच रहा है C6H5C डबल बॉन्ड O और ये वैलेंसी इसकी खुली हुई है। अब यहां पे आके ONA कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, और ये आपका बन गया सोडियम लवण, मतलब सोडियम साल्ट। इसी रिएक्शन को हम कैनिजारो रिएक्शन कहेंगे। इतनी बात आपको पता हो गई होगी, आप कोई सा भी एग्जाम्पल पेपर में दे सकते हैं, ये डिटेल कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम एल्डोल संघनन की। ये हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब कैनिजारो तो वो देते हैं। अब एक बार अगर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें तो मैंने क्या बताया, एल्डो की कैनिजारो अभिक्रिया वो केवल एल्डिहाइड देते हैं, और वो है एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। और जब दो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक क्षार के साथ कराई जाती है तो एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और एल्कोहल बनती है, और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और सोडियम लवण बनते हैं। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अगली रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या होगा? एल्डोल संघनन का मतलब क्या होता है? अभी आपने जैसे देखा कि भाई जो कैनिजारो रिएक्शन होती है वो कैनिजारो रिएक्शन कौन देता था? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते थे, उसके जस्ट अपोजिट एल्डोल संघनन जो होगा इसको वो कार्बोनिल यौगिक देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाएंगे। और कैनिजारो में आपने क्या देखा था कि भाई केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। एल्डोल संघनन जो होगा इसको एल्डिहाइड भी देंगे और साथ में कीटोन भी देंगे। एक फर्क, कैनिजारो में केवल एल्डिहाइड देते थे, एल्डोल संघनन को एल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी देंगे। दूसरी फर्क देखिए, उसमें क्या होता था, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते थे वो देते थे कैनिजारो, एल्डोल संघनन को वो देंगे, वो एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट में क्या लिखोगे कि भाई जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया आपस में करा दो, मतलब सेम एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड के दोनों ले लो या कीटोन के दोनों अणु ले लो और उनकी रिएक्शन आपस में करा दो, तो हमारे पास देखिए क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनता है।
इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल संघनन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब एल्डिहाइड या कीटोन, कौन से एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया आपस में कराई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनता है। इस रिएक्शन को एल्डोल संघनन कहते हैं। और ध्यान रखना है जो रिएक्शन होती है वो तनु क्षार की उपस्थिति में होती है, मतलब कोई डाइल्यूट बेस ले सकते हैं हम, जैसे BaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं। चलिए अब रिएक्शन को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए जरा, दो एल्डिहाइड ले लेते हैं। कौन सी एल्डिहाइड ले बच्चों? जिनमें जैसे ये हमने ले लिया, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है ये। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन युक्त लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, देखिए CH3 इस तरीके से, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और ये क्या है, यहाँ पे हमने लगा दिया कोई CH3 ग्रुप, इसका मतलब ये है, सिंपल लिखे तो CH3CHO जो आपने पीछे देखा था उसी चीज की स्ट्रक्चर है। अब इसको हमने क्या लिख दिया, CHO, तो यहाँ पे लिख दिया, और ये जो CH3 इसको खोल के लिख दिया इस तरीके से आपको समझाने के लिए। अब क्या होगा, दूसरा भी इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। देखिए CH3 और CHO, ये दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के हो गए। देखो क्या इनमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है? यस। देखो ये तो हो गया आपके पास एक क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, और उससे अगला कार्बन, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे 1 2 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, तो ये एल्डोल संघनन को देंगे। और ये रिएक्शन करा दो आप तनु क्षार की प्रेजेंस में। ये क्षार आप ले सकते हैं BaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं, और भी कुछ ले सकते हैं, जनरली ये एग्जाम्पल के बतौर हम ले रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई आप बॉन्ड को ब्रेक करा दो, और कुछ नहीं करना, बस बॉन्ड को तोड़ो। सबसे पहले देखिए H, इसके जो बॉन्ड है इसको तोड़ दो, H, यहां पर H, और ये जो है C, इस तरीके से खोल दिया आपने वैलेंसी को, और एक वैलेंसी पर आपकी ऑक्सीजन बरकरार है और इधर H है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इनमें से कोई सा भी, तीनों में से कोई सा अल्फा हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन पे चिपक जाएगा, और जो अगला ये जो वैलेंसी इसकी खुलेगी, ये वैलेंसी जो यहां पर एक हाइड्रोजन तो इसके से ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया, और जो वैलेंसी खुलेगी और एक वैलेंसी इसकी खुली है, ये आपस में चिपक जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से। देखिए जरा, इसको तो हमने अभी ऐसा ही लिख दिया CH3 और यहाँ पे CH, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ के हमने एक जगह पे तो ऑक्सीजन रख रखी है इस तरीके से, और दूसरी जगह को हमने खोल दिया। अब इसका एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन पे कनेक्ट कर दिया। अब जो ये वैलेंसी खुली ऑक्सीजन के इधर की और एक वैलेंसी इधर की खुली, इन्हें आपस में जोड़ दो, मतलब कि यहां पर इसको कनेक्ट कर दो, वैसा का ऐसा ही नोट कर दो। यहाँ पे C और ऊपर H, और यहाँ पर H, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और देखिए H। इस तरीके से ये हमारे पास बन चुका है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या बना, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड से अगला कार्बन क्या हो गया, ये वाला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है बच्चों, और अल्फा कार्बन से अगला कार्बन बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन पे देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और ये बन गया हमारे पास एल्डोल। अगर ये कीटोन ग्रुप होता, यहाँ पे हम कीटोन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल कहलाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। आप इस रिएक्शन को अगर और ज्यादा एडवांस में देखें तो इसको कंडेंसेशन करके यहां से वाटर को भी रिमूव कर सकते हैं OH बीटा वाले से, और यहां से H, यहां पे डबल बॉन्ड करके आप एल्कीन बना सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आई होप सफिशिएंट है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं एल्डोल संघनन का। तो देखिए, क्या आप एल्डोल संघनन की रिएक्शन अब करा पाएंगे? जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अब हमारे पास लिख दिया मैंने CH3 और यहां पर COCH3, ये कीटोन है, और आपसे कहा कि चलिए ये जो कीटोन है इस कीटोन को कहते हैं हम एसीटोन, कि भाई एसीटोन से एल्डोल संघनन को, एल्डोल कंडेंसेशन को कराइए। तो आप कैसे कराएंगे? आप इसकी रिएक्शन कराने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस रिएक्शन को आप बनाने की कोशिश करिए। तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये क्या हुआ, इसकी स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हैं अपनी समझने के लिए। यहां पे H इस तरीके से, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये हमने लिख दिया CH3 इसको खोल करके, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल्स भी ले लेते हैं। ये कीटोन ले रहे हैं इस बार, मैंने बताया बस अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्डिहाइड भी हो, कीटोन भी। देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप से आगे इसके पास 2 अल्फा कार्बन है, मतलब इसके पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये डेफिनेटली एल्डोल संघनन को देगा। इस तरीके से 1 मोल ले लिया, 2 मोल लेंगे जिनमें आपस में संघनन कराएंगे, और यहाँ पर फिर से CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों?
तनुछार ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बस सेम कहानी है, ये बॉन्ड ब्रेक करा दो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराओ और अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रोवाइड करा दो और आपके पास बन गया प्रोडक्ट। देखिए जरा क्या बनेगा, H H H C और यहाँ पे एक जगह पे ऑक्सीजन हो गया और आपकी जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला गया। अब देख, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो, यहाँ पर C और ये हो गया आपका H H और ये H। अब देखो क्या हुआ, ये OH, अब ये जो वैलेंसी आपकी खुली इस तरीके से, यहाँ पे एक H तो यहाँ पे चला गया और ये जो वैलेंसी खुल रही है और इधर इसकी वैलेंसी आपस में जुड़ जाएंगी इस तरीके से। देखिए जोड़ सकते हो, यहाँ पे लिख दो C और ये H H और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH H, इस तरीके से। ये आपका कीटोन ग्रुप हो गया, कीटोन से अगला अल्फा कार्बन हो गया और उससे अगला बीटा कार्बन हो गया, ये बीटा हाइड्रोक्सी, और ये कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है तो हम इसे कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इस तरीके से रिएक्शन हो गया। एक रिएक्शन मैं आपको दे करके जाता हूं और ये रिएक्शन आपको खुद से सोल्व करनी है। देखिए आपको इसकी एल्डोल संघनन बनानी है और आपको ये मुझे बताना है, हमारे पास लिखा हुआ है HCHO, क्या ये एल्डोल संघनन को देगा या नहीं देगा, ये आपको बताना है। इसका एक तो आपको एल्डोल संघनन का प्रोडक्ट बनाना है और इसका प्रोडक्ट आपको चेक करना है कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा एल्डोल संघनन हो चुका है, कैनिजारो रिएक्शन हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, क्रॉस एल्डोल संघनन की। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या होता है क्रॉस एल्डोल संघनन? क्रॉस का मतलब होता है अपोजिट अपोजिट चीज, मतलब दो चीजों में क्रॉस करा दे। मतलब जब दो अलग अलग, वहां पे क्या हो रहा था, अगर हम एल्डिहाइड ले रहे थे कैनिजारो में तो ये एक एल्डिहाइड दूसरी सेम एल्डिहाइड ले रहे थे। एल्डोल संघनन में क्या होता था कि अगर हमने भाई कीटोन ले लिया, एक कीटोन लिया तो दूसरा भी सेम कीटोन लेंगे। क्रॉस में क्या होगा, जब विभिन्न मतलब अलग अलग जब अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन की आपस में क्रिया कराई जाती है, आपस में संघनन कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो इसे ही क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जब अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो इसे ही क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें जो हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो ये एल्डिहाइड अलग अलग भी हो सकते हैं और ऐसी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं कि एक के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हो, या तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए पहली शर्त, या फिर दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो भी ये हमारे पास क्रॉस एल्डोल संघनन दे देता है। मतलब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि जब अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। इसमें दोनों जो कंपाउंड होते हैं उनमें एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये फॉर्मिल एल्डिहाइड हो गया और इसी तरीके से हमने यहां पे ले लिया। अब इस बार ये लो H H और ये H, मतलब कि ये फॉर्मिल एल्डिहाइड हो गया और ये CH3 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड। देखो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो ही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब बॉन्ड को ब्रेक कराओ और प्रोडक्ट को जोड़ दो। अब बोलो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा तो वो डोनेट कहां से होगा, यहीं से तो होगा। मतलब जो वैलेंसी पे जाके जुड़ेगा वो अल्फा हाइड्रोजन ही तो जुड़ेगा। तो क्या कराओगे, इसका बॉन्ड ब्रेक करा दो और इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रोवाइड करा दो। देखो कुछ इस तरीके से H और यहाँ पे वैलेंसी खुली और यहाँ पर एक जगह पर ऑक्सीजन है और एक कोई सा भी H लगा दो वहां पर जो आप चाहते हैं, या ये वाला H लगा सकते हो जो आप चाहें। इस तरीके से एक H आपने ऑक्सीजन पे प्रोवाइड करा दिया और बाकी को इससे जो वैलेंसी खुली है ये वैलेंसी इससे बाकी को जोड़ दो इस तरीके से, C और ऊपर H और ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। इस तरीके से ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन।